दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी बगावत हो गई है। बगावत भारतीय जनता पार्टी को लेकर साफ साफ लफ्जों में कह दिया है कि हमारा केवल और केवल गठबंधन लोकसभा या फिर विधानसभा चुनावों तक सीमित था। अब ये ज्यादा बर्दाश्त होने वाला नहीं है। साफ साफ लफ्जों में बता दिया कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में अकेली पड़ चुकी है। यानी बाबा, यानी योगी आदित्यनाथ, मोदी, शाह सारे के सारे कच्चा खा गए। कौन सी पार्टियां ये कच्चा दे रही हैं? ये जो बाल्टी कच्चा दे रही है, ये ऐसी पार्टियां हैं जिनकी हिम्मत कभी नहीं हो पाती थी कि मोदी शाह से आंखें मिला पाए, सवाल पूछ पाए। अब वो खुलकर कह रहे हैं अकेले चुनाव लड़ेंगे, अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे और किसी के साथ गठबंधन नहीं कर रहा। यानी बीजेपी के साथ हमारा कैसा और किसी भी कीमत पर गठबंधन नहीं है। खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ी बगावत उत्तर प्रदेश में देखने को मिली है। एनडीए बिखर गया। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आज आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन बड़ी पार्टियों का ऐलान दिखाने जा रहा हूं। तीनों बड़ी पार्टियों ने ऐलान कर दिया मैं बीजेपी की कोई जरूरत नहीं, हमें ना सहारा दे ना साथ दे। हमारे साथ और सहारे की वजह से ये पूर्ण बहुमत और प्रचंड बहुमत की सरकार बनाकर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। अब हमें कोई ना साथ चाहिए और ना साथ देना है। यह ऐलान पहला देखिए, दैनिक भास्कर की खबर है। अनुप्रिया पटेल पंचायत चुनाव अकेले लड़ने की तैयारी में, प्रयागराज में कहा अपना दल गठबंधन नहीं करेगा, हमारे कार्यकर्ता तैयार हैं। यह कई मायनों में खास हो जाता है दोस्तों। उसकी पूरी कहानी अब आपको समझा देता हूं। अनुप्रिया पटेल का यह बयान इसलिए भी एक मायने में खास है क्योंकि पिछले साल जब आपको याद होगा केशव प्रसाद मौर्य वर्सेस योगी आदित्यनाथ चल रहा था, तब केशव के पाले में ब्रजेश पाठक, अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद और तो और ओम प्रकाश राजभर भी खड़े थे। यानी अकेले पड़े हुए थे योगी आदित्यनाथ। वो तो आरएसएस का कांधे पर हाथ आ गया तो बच गए। अब कह दिया हमें आपके साथ चुनाव नहीं लड़ा। और ये झटका सिर्फ योगी आदित्यनाथ के लिए नहीं है, ये मोदी शाह के लिए भी झटका। दरअसल क्या है कि अगले साल यानी 2026 में जनवरी फरवरी में पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश में होने जा रहे हैं। सारी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी कर रही हैं। गोदी मीडिया को छोड़ दिया है कि आप इंडिया गठबंधन की गांठें खोलिए, बताइए पीडीए में दम नहीं, अखिलेश यादव में दम नहीं, क्या राहुल गांधी कर लेंगे, तमाम चीजें। लेकिन वो खबर दिखाते रहे। इधर उनके सहयोगियों ने धरातल पर उतार कर रख दिया कि भाई हमें आपकी जरूरत नहीं। पहला बयान मैंने आपको दिखा दिया अनुप्रिया पटेल का, साफ साफ लफ्जों में कह दिया हमें कोई आपकी जरूरत नहीं, अकेले चुनाव लड़ेंगे। और ये कह दिया कि अपना दल गठबंधन नहीं करेगा। पढ़ लीजिए। अब आ जाइए दूसरी महत्वपूर्ण खबर। अभी तक तो आप एक ही खबर पढ़ रहे थे। दूसरी महत्वपूर्ण खबर यह है कि संजय निषाद पार्टी के अध्यक्ष और योगी सरकार में मंत्री, सो भाजपा के बड़े नेता जो खुद योगी सरकार में मंत्री हैं, दोनों की तरफ से ऐलान हो गया हम अकेले अकेले चुनाव लड़ेंगे। क्यों लड़ रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, जरा मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन फिलहाल खबर पढ़िए। यह खबर आई है प्रभात खबर की। यूपी पंचायत चुनाव से पहले एनडीए में दरार है। अनुप्रिया के बाद निषाद और सुभाषपा के लिए लड़ने का ऐलान कर चुका है। यूपी में 2026 में जनवरी फरवरी में पंचायत चुनाव होने का आसार है। इसके लिए सभी क्षेत्रीय दल अपनी कमर कस चुके हैं। पंचायत चुनाव में एनडीए का कुनबा बिखर सकता है। ये क्यों होने जा रहा है, कैसे होने जा रहा है, मैं समझा देता हूं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के बारे में सबको पता है। बीजेपी अपने सहयोगियों के दम पर ग्रामीण अंचल में यानी ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण विधानसभाओं में अपनी पैंट बनाती रही। हकीकत में वो शहरी क्षेत्र की पार्टी है। खासकर उत्तर प्रदेश के लिए कहा जाए तो वो शहरी क्षेत्र की ही पार्टी है। अब इनकी जो तमाम सहयोगी दल है, किन क्या क्या नाम है, बीजेपी है, बीजेपी शहरी क्षेत्र की पार्टी हो गई। उसके बाद अगर आप आ जाते हैं अनुप्रिया पटेल की पार्टी, पटेल समाज का ज्यादा ताल्लुकात अगर आप जाकर देखेंगे तो ग्रामीण अंचल में ज्यादा रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा शहरी क्षेत्र में नहीं रहते, शहरी क्षेत्र में भी रहते हैं, लेकिन वोटिंग जो है उनका परसेंटेज ज्यादा है, वो ग्रामीण अंचल में ज्यादा है। दूसरा ये निषाद पार्टी, उनके साथ भी ऐसा ही है, निषादों का। ओम प्रकाश राजभर के साथ भी वही है। और यही हालात खास तौर पर जयंत चौधरी के साथ भी। यानी 5 पार्टियां हैं, 5 में से एक बीजेपी को हटा दे तो चारों पार्टियों की हालत खस्ता है। वो सारे के सारे ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर उनको जवाब देना है। हाल ही में जो कुछ रचा गया, देखा गया, उसका बड़ा असर पड़ा है ग्रामीण क्षेत्रों में। देखने को मिला है कि किसी भी कीमत पर छोड़ते नहीं। सोचिए 2 सर्जिकल स्ट्राइक किए थे इन्होंने, और दोनों सर्जिकल स्ट्राइक में नरेंद्र मोदी ने वोट मांगे थे। इस बार ये बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, नाराजगी चरम पर है। अब कोई नाराजगी मोल लेना नहीं चाहता, इसलिए ऐलान कर दिया कि भैया हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। 3 पार्टियों का साथ छोड़कर जाना अपने आप में बीजेपी के लिए झटके से कम नहीं है। क्यों, मैं आखिर में बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए क्या कहा अनुप्रिया पटेल ने।
अनुप्रिया पटेल प्रयागराज पहुंची, पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा पंचायत चुनाव में पार्टी का जो भी कार्यकर्ता चुनाव लड़ना चाहता है उसे पूरा मौका दिया जाएगा, क्योंकि चुनाव में गठबंधन को लेकर अभी कोई बातचीत नहीं हुई है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि हमारी पार्टी अपने स्तर से तैयारी में जुट गई है। पार्टी के कार्यकर्ता वार्ड, पंचायत चुनाव और जिला पंचायत सदस्य सभी पद पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने में कार्यकर्ता जुट गए। अब कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। आपको याद होगा इन्हीं के पति हैं आशीष पटेल, जो योगी सरकार में मंत्री हैं। इन्होंने मोर्चा खोल दिया था योगी आदित्यनाथ के खिलाफ। नाम लेकर नहीं कहा, लेकिन योगी आदित्यनाथ के जो करीबी पुलिस में या फिर प्रशासन में उन्होंने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया, तो चुनौती दे दी थी कि भैया आओ तो आओ, एनकाउंटर मेरा कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ये तमाम चीजें। यानी सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ को चुनौती थी। हाल ही में उसी समय क्या हुआ कि केशव प्रसाद मौर्य के साथ योगी आदित्यनाथ का बैर तब भी चल रहा था, अभी चल रहा है। तो केशव प्रसाद मौर्य को निपटाने के लिए और अनुप्रिया पटेल की अनदेखी करने के लिए इन्होंने समाजवादी पार्टी की विधायक पल्लवी पटेल से अपने सियासी रिश्ते बढ़ाने शुरू कर दिए। यह बात अनुप्रिया पटेल भूली नहीं है। यह एक ऐसा दौर है जब योगी आदित्यनाथ अकेले पड़ चुके हैं। अप्रैल के महीने में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत उत्तर प्रदेश में रहते हैं। योगी आदित्यनाथ हाथ पैर मारते हैं लेकिन मिलते नहीं है। योगी आदित्यनाथ से आरएसएस प्रमुख मिलते ही नहीं है। यानी जिनके बलबूते इन्होंने पिछले साल अपनी सत्ता, अपनी कुर्सी बचाई थी, वो भी अब पीछे हट गए। यह स्पष्ट हो चुका है। अब क्या है, मौका मिल गया। अनुप्रिया पटेल ने मोर्चा खोल दिया, हम नहीं करेंगे भैया, हम तो पंचायत चुनाव में अकेले चुनाव लड़े। अब आइए दो और साथी, निषाद और सुभाषपा, एक मीडिया ग्रुप से बात करते हुए निषाद पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश सरकार में मत्स्य मंत्री संजय निषाद ने पंचायत चुनाव अकेले अपने दम पर लड़ने की बात कही। संजय निषाद का भी 3 दिन पुराना बयान भी आपको बता देता हूं। दरअसल ये बस्ती पहुंचे थे। बस्ती में जाकर संजय निषाद ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि निषाद समाज का आरक्षण, निषाद समाज के लोगों को नौकरी, ये तमाम चीजों पर अगर ध्यान नहीं दिया, अभी तो योगी आदित्यनाथ 45 सीटें आ रहे, बिल्कुल बता रहा हूं, स्पष्ट यही कहा, 45 सीटें आ गए, हारे। अब हालात ये हो जाएंगे और हारेंगे और सत्ता से बाहर हो जाएंगे। ये संजय निषाद का श्राप था, सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ के नाम पर। अब क्या कह दिया, अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे, पंचायत चुनाव। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार में पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर, जो खुद ओम प्रकाश राजभर के बेटे हैं, उन्होंने भी पंचायत चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया है। यानी अकेले अकेले सारे चुनाव लड़ रहे हैं। एनडीए बिखर चुका है। हाँ, अभी पूर्ण बहुमत की सरकार है योगी आदित्यनाथ की, लेकिन याद रखिएगा बीजेपी में भी सरफटव्वल है। एक तरफ केशव प्रसाद मौर्य मोर्चा संभाले खड़े हैं। यानी अगर आज भी बगावत के हालात पैदा होते हैं बीजेपी के अंदर, साथी तो होगा ही बाकी, लेकिन अगर इनके अपने पार्टी के अंदर बगावत होती है तो पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है। एक बड़ा खेमा केशव प्रसाद मौर्य के साथ खड़ा, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं है कि अपने दम पर केशव प्रसाद मौर्य सरकार बना पाए। यानी बड़ा जबरदस्त हालात पैदा हो गए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, बीजेपी के अंदर, और यकीन मानकर चलिए फिर से वनवास की तैयारी कर लें। नमस्कार।